In this lecture हम स्टडी करेंगे about the vector addition, how the vectors can be added, two or more vectors can be added. तो vector addition, law of vector addition, तो हमारे पास दो लॉज हैं या दो रूल हैं कि इन दो वेक्टर्स क्वांटिटीज़ को कैसे ऐड करना है. एक है हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. वन इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड अदर इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. जैसे सपोज करो कि हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम सिंपली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इस तरह से इसको ऐड कर लेते हैं. ठीक है. या जैसे मान लो कि आपके पास वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इन दोनों को ऐड कर लेंगे, एडिशन. और सपोज करो कि आपके पास वेक्टर ए इस तरह से, सेकेंड वेक्टर आपके पास ही है, तब इसको कैसे ऐड करना है. तो आपके पास इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. नाउ सपोज करो व्हाट इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. इफ टू वेक्टर्स both in magnitude and direction are represented by two sides of a triangle taken in same order, then their resultant both in magnitude and direction represented by the third side of a triangle. एक वेक्टर इस डायग्राम में देखिएगा, यहाँ पे एक हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी. बी सी जो साइड है वेक्टर पी को रिप्रेजेंट कर रही है और क्यू वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ए सी, और थर्ड साइड आपके पास बच रही है ए बी एंड देयर रिजल्टेंट. एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं, टेकन इन सेम ऑर्डर. व्हाट इज सेम ऑर्डर? यदि एक वेक्टर का हेड और दूसरे का टेल आपस में कोइंसाइड करता हो तो सेम ऑर्डर है. जैसे ये वेक्टर का ये टेल और ये हेड है, और यदि यहाँ पे इसकी टेल और इसकी हेड कोइंसाइड कर रही है, इसका हेड और इसका टेल कोइंसाइड कर रहा है, ये आपके पास सेम ऑर्डर है. और यदि एक वेक्टर का टेल या एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड कर रहा है, लाइक दिस, ये इसका हेड और इसका हेड कोइंसाइड कर रहा है, तो ये आपके पास अपोजिट ऑर्डर है. Isn't it? Then their resultant represented by the third side of a triangle taken in opposite order. This is opposite order क्योंकि यहाँ पे हेड और हेड कोइंसाइड कर रहा है और यहाँ पे टेल और टेल कोइंसाइड कर रही है. वेक्टर P की वेक्टर P का जो टेल है और इस वेक्टर R का टेल कोइंसाइड कर रहा है, वेक्टर Q का हेड और वेक्टर R का हेड कोइंसाइड कर रहा है, तो दैट इज अपोजिट ऑर्डर. सपोज करो कि हमारे पास दो वेक्टर P एंड Q है. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC. इन द डायग्राम यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है. सपोज करो दिस इज एंगल थीटा. कंसिडर टू वेक्टर्स
vectors, vector P and vector Q, represented by the side BC and CA of a triangle ABC, and their resultant arm represented by थर्ड साइड कौन सी है हमारे पास, BA of a triangle ABC. Then according to triangle law of vector addition, R is equal to vector P plus vector Q. This is the addition of the two vectors. Okay. अब इसमें हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, इसकी एक तो मैग्नीट्यूड निकालनी है। जब दो वेक्टर को ऐड किया जाए तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, और दूसरा इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी। जैसे यहाँ पे इस वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो लेट अल्फा विद एंगल, यहाँ पे एंगल अल्फा बना रहा है वेक्टर P के साथ जो है, इसका जो रिजल्टेंट है अल्फा एंगल। नाउ टू फाइंड द first, to find the magnitude of R, to find magnitude of R, vector R. How we can find the magnitude? Now draw, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो एक, इसमें मान लो इसको मैं n ले लेता हूँ। यहाँ पे ड्रॉ AN परपेंडिकुलर टू BC। ओके, ड्रॉ AN परपेंडिकुलर ऑन द BC, एक्सटेंडेड BC जो है उसको आप एक्सटेंडेड BC भी कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ तो यहाँ पे पहले उससे राइट एंगल ट्राइंगल में से ले लेते हैं। यहाँ पे इन राइट एंगल ट्राइंगल ACN we have, what is ACN? Triangle ACN, we have AN divided by AC is equal to what? AN divided by AC is equal to sin theta, and AN is equal to AC sin of theta. And what is the value of AC in magnitude? Q, what in magnitude? That is Q sin theta in magnitude only, क्योंकि हम यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं। सो दैट इज वाई Q in magnitude, and also Cn upon AC is equal to cos theta, and what is the value of Cn is equal to AC cos of theta, and which is equal to Q cos of theta. ओके, यहाँ पर भी हम AC की वैल्यू जो है ऑनली इन मैग्नीट्यूड में इसको
लिखेंगे इसको। इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब सारा राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ए बी एन, वी हैव अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर. See here we have the magnitude of AB is R, magnitude of AN is equal to Q sin theta, but magnitude of BN, तो इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि BC प्लस CN, इसलिए हम यहाँ पे CN का वैल्यू निकाल लिया था और AN का वैल्यू भी इसलिए निकाल लिया था, यहाँ से BC प्लस CN एंड विच इज इक्वल टू BC प्लस CN का स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, राइट देयर मैग्नीट्यूड, इनकी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे. ए बी की मैग्नीट्यूड आर है, ओनली मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्शन अभी नहीं ले रहे हैं इसमें. तो मैग्नीट्यूड ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो आर है, बी सी की मैग्नीट्यूड पी है प्लस सी एन का मैग्नीट्यूड क्यू कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर, आर स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे भी, प्लस ए एन का जो मैग्नीट्यूड है क्यू साइन ऑफ थीटा है, एंड आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा which is under root, taking under root both side, and which is equal to, open their square, p square plus q square plus q square cos square theta plus 2pq cos of theta plus q square sin square theta under root, and which is equal to p square plus क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन निकालो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा अंडर रूट, एंड विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 plus 2pq cos of theta under root. R is equal to the magnitude of the resultant vector is equal to p square plus q square plus 2pq cos theta. ठीक है. Now next हमें इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है. टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ R, टू फाइंड the direction of resultant vector R. इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे. यहाँ पे मैंने अल्फा ले रखा है एंगल, तो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम टेंजेंट के साथ, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, व्हाट इज टेंजेंट अल्फा इन दिस ट्राइंगल में, जो सारा का जो सारा ट्राइंगल ए बी एन के अंदर an divided by bn, again an divided by, what is the value of bn, bc plus cn, right, the magnitude only, and which is equal to q sin theta plus bc is p plus q cos of theta. Okay, and
अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा। तो ये डायरेक्शन रहेगा उस रिजल्टेंट वेक्टर्स का। यदि हम उसको अप्लाई करते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, और मैग्नीट्यूड रहेगा इसका r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। स्पेशल केसेस, when number 1 is theta is equal to 0 डिग्री। तो थीटा 0 डिग्री कब होगा? जब इक्वल वेक्टर्स होंगे या पैरेलल वेक्टर होंगे, या फिर पैरेलल वेक्टर होंगे। तो एंगल बिटवीन द टू इक्वल एंड पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू थीटा 0 डिग्री। सो देयरफॉर r इज इक्वल टू what will be the magnitude? p square plus q square plus 2pq cos of 0 डिग्री, और सारे का अंडर रूट विच इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 0 इज इक्वल टू 1, और अंडर रूट एंड विच इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, सॉरी 2pq p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और इस सारे का अंडर रूट, दिस विल बी कैंसल, और r इज इक्वल टू p प्लस क्यू इन केस ऑफ एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री, या हम कहेंगे दो वेक्टर जो पैरेलल या फिर इक्वल वेक्टर्स हैं। सेकेंड, देन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री कब होगा? दो वेक्टर्स के ऊपर, व्हेन द वेक्टर्स आर नेगेटिव वेक्टर्स या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ओके, नेगेटिव वेक्टर्स, एक वेक्टर इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा इस साइड को कर रहे हैं, और एंटी पैरेलल वेक्टर्स ये रिप्रेजेंटेशन है। तो 180 डिग्री, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 डिग्री, और सारे का अंडर रूट, cos 180 का वैल्यू होता है -1, एंड विच इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq इज इक्वल टू p माइनस q का होल स्क्वायर, और सारे का अंडर रूट, दिस विल बी कैंसल, और विच इज इक्वल टू p माइनस q। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, नेगेटिव और एंटी पैरेलल वेक्टर, इज इक्वल टू p minus q। एंड थर्ड, when theta is equal to 90 डिग्री, जब दो के बीच में एंगल जो रहेगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है दोनों, तो आपके पास क्या आ जाएगा? r इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ 90 डिग्री अंडर रूट cos 90 इज इक्वल टू 0, और एक सारा का सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का अंडर रूट, एंड दिस इज द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन।